नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम दिख रहे हैं आप। मिडल ईस्ट एक और युद्ध की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने पूरे चरम पर है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के नताज परमाणु संयंत्र और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई वैज्ञानिक और अधिकारी मारे गए हैं। इजराइल ने शुक्रवार देर रात भारतीय समय अनुसार करीब 10:30 बजे ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सबसे पहले इजराइल और ईरान में 24 घंटे के टकराव पर 5 पॉइंट की बड़ी बातें जान लेते हैं। नंबर 1, इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। नंबर 2, इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। नंबर 3, इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए। नंबर 4, ईरान ने पलटवार किया, इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया। 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। नंबर 5, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया। ईरान पर इन हमलों के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीधे ईरान की जनता को संबोधित कर उन्हें मौजूदा शासन के खिलाफ खड़े होने की बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की लड़ाई ईरान की जनता के खिलाफ नहीं, बल्कि ईरान की तथाकथित सरकार के खिलाफ है, जो पूरी तरीके से तानाशाही वाली है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह घटना तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका फैसला रूस और चीन जैसे देशों के रुख पर निर्भर करेगा। अगर बात अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की करें तो अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि रूस और चीन ने ईरान के पक्ष में बयान दिए। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई गई है। वर्ल्ड वॉर की संभावना क्या सच हो सकती है? विश्व युद्ध तब शुरू होता है जब कई देश एक साथ युद्ध में शामिल हो जाएं। मौजूदा स्थिति में ईरान और इजराइल में सीधा टकराव हो रहा है और ये अब अपने पूरे चरम पर है। अगर ईरान अपने ड्रोन हमलों को तेज करता है या इजराइल फिर से बड़े पैमाने पर हमला करता है तो ये संघर्ष और बढ़ सकता है। बात अमेरिका और नाटो की करें तो अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। मध्य पूर्व में 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर ईरान पर और हमले होते हैं तो अमेरिका शामिल हो सकता है, जो नाटो को भी खींच सकता है। रूस और चीन ये देश ईरान के करीबी सहयोगी हैं। अगर वे सैन्य सहायता देते हैं तो यह युद्ध बड़े स्तर पर जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 72 घंटों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो वर्ल्ड वॉर की संभावना 30 से 40% हो सकती है। रूस का रुख ईरान का मजबूत समर्थक। पिछला रुख, रूस ने 13 जून 2025 को इजराइल के हमले की निंदा की और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी, इससे पूर्ण युद्ध हो सकता है। रूस की ओर से सैन्य सहायता। रूस ने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है। यूक्रेन युद्ध में शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अगर रूस ईरान को और हथियार या सैनिक भेजता है तो यह संघर्ष को बढ़ा सकता है। रूस मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है। ईरान का समर्थन उसे ये मौका दे सकता है। चीन के रुख, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव की बात करें तो उसने ईरान के साथ $400 अरब का ऊर्जा समझौता किया है। अभी तक चीन ने सैन्य हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन वह ईरान को आर्थिक सहायता दे सकता है, जो युद्ध को लंबा खींच सकता है। चीन की रणनीति। चीन मध्य पूर्व में अपने तेल और गैस हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। अगर इजराइल अमेरिका गठबंधन मजबूत हुआ तो चीन ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ शांति वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं। युद्ध से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। अगर ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है तो यह तबाही ला सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी जंग ईरान की उस तानाशाही के खिलाफ है जिसने 40 सालों से लोगों को दबाया है। उन्होंने ईरान की जनता से एक नई क्रांति का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि इजराइल के ऑपरेशन का उद्देश्य इसी ईरानी सरकार के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ फेंकना है। यदि ये उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उनकी आज़ादी का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।